बैठक की गई, कई अहम दिशा निर्देश भी जारी किए गए त्रिपाठी सर, लेकिन हमने ये देखा ऑपरेशन ऑल आउट ने घाटी में शांति बहाली को लेकर बड़ी मदद की। आतंकवादियों का सफाया किया गया, दूसरी तरफ स्ट्रेटजी भी बदली गई, लेकिन फिर उसके बाद हाइब्रिड आतंकियों को एक्टिवेट करना, छोटे छोटे हथियारों का इस्तेमाल करते हुए टारगेटेड किलिंग करना। उसमें अमित शाह की तरफ से जो बैठक की गई है उसमें बताया गया है कि थाना स्तर पर अलग अलग यूनिट्स को एक्टिवेट किया जाएगा, हाइब्रिड आतंकवादियों पर जोर देने की बात की गई है। ये स्ट्रेटजी घाटी में शांति बहाली को और कितना मजबूत कर पाएगी? देखिए, बहुत जरूरी दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो सबसे पहले आतंकवाद, जिसका डर सभी को है, पूरे देश को है और लोकल्स को तो है, उनको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है, आतंकवादी आ कहाँ से रहे हैं, ट्रेनिंग कहाँ हो रही है, कहाँ फैला रहे हैं, ये सब चीज़ें हमारे अंदर हैं। आज भी जो आपकी रिपोर्ट अगर आज देखें, पिछले जो 5 महीनों के अंदर कम से कम 70 से 80 लोकल यूथ मिसिंग हैं। ये मिसिंग है, कहाँ जा रहे हैं? ये लोग, हो सकता है इन्होंने आतंकवादियों ने रिक्रूट किया, उनको ले गए हों। और सबसे बड़ी जो बात है, डिस्टर्बिंग न्यूज़ है, परेशान करने वाली है, कि इनकी खबर जो है इनके पेरेंट्स में नहीं बता रहे हैं। इसका मतलब ये जो मॉड्यूल है जो ये चीज़ें कर रहा है, उसको जो है मिटाना सबसे बड़ी चीज़ है। दूसरी चीज़, विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स, दिल दिमाग जीतना जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम इस पर नहीं आएंगे ये चीज़ ख़त्म नहीं होगी। ये लोकल सपोर्ट अगर मिलिटेंट्स को मिलेगा तो ये मिलिटेंसी बढ़ती रहेगी। तीसरी चीज़, ऑपरेशन ऑल आउट के बाद क्या हम ढीले पड़ गए थे? हमने सोचा कि सब कुछ खत्म हो गया, हमको एक कदम आगे रहना चाहिए मिलिटेंट से, लेकिन बजाय वो हमसे आगे ये जो लोकल सपोर्ट है ये एक बहुत बड़ी ताकत देता है वहां पर मौजूद आतंकियों को, देवनाथ सर। और ऐसे में कितना ज्यादा जरूरी होता है इस लोकल सपोर्ट को डिस्कनेक्ट करना, क्योंकि आतंकियों की जो स्ट्रेटजी है उसमें बदलाव देखने को मिल रहा है और इसमें कोई डाउट नहीं कि टारगेटेड किलिंग्स एक बड़ी चुनौती बनकर सामने है। जी हाँ, लोकल सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अंडरग्राउंड वर्कर्स, ओवरग्राउंड वर्कर्स और अब हाइब्रिड टेररिस्ट, ये सब समाज के अलग अलग जगह पर छुपे रहते हैं। पहले हम इनको सोचते थे स्लीपर सेल्स हैं, यानी 3, 4, 5 लोगों का झुंड, लेकिन अब ये जो लोकल सपोर्ट है, ये इक्का दुक्का जो नौजवान इधर उधर रहते हैं, जो कि आमतौर पर आम नागरिक का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इनको आतंकवादियों ने चुन चुन कर हथियार मुहैया कराते हैं, उनको एक टारगेट दे देते हैं, टारगेट की रेकी करने में सपोर्ट करते हैं। जहां तक लोकल सपोर्ट की बात है, मैं बता दूं, मैं खुद श्रीनगर में 4 साल तक था। वहां पर 95% जो लोकल लोग हैं वो हिंदुस्तान को पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि पाकिस्तान के साथ रहकर वह जिंदा नहीं बचेंगे। बिल्कुल सर, और इसीलिए जरूरी ये हो जाता है कि स्ट्रेटजी में विनिंग माइंड्स एंड हार्ट्स को भी इंक्लूड किया जाए। सख्ती तो रहेगी ही, लेकिन अगर ये भी रहेगा तो लोकल्स के इनपुट के जरिए आतंकियों पर शिकंजा कसना और ज्यादा आसान हो जाएगा। फिलहाल आगे बढ़ेंगे और बात इस वक्त की एक और बड़ी खबर की करेंगे। आतंकियों की नापाक साजिश को घाटी का जवाब। गांदरबल में माता खीर भवानी मेला शुरू हो गया है। खीर भवानी मेले में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। माता खीर भवानी कश्मीरी पंडितों की कुलदेवी है। तो देखिए किस तरीके से माता खीर भवानी कश्मीरी पंडितों की कुलदेवी, और वहां पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। नापाक आतंकियों की घाटी ने करारा जवाब दिया है। आतंकवादियों से, डर से परे आतंकवादियों के लोग वहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। टारगेटेड किलिंग की लगातार दहशत बनी हुई है और उसके बावजूद लोग इस तरह से पहुंच रहे हैं वहां पर। अंकित भट्ट लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हैं। अंकित, जिस तरीके से श्रद्धालुओं का वहां पर जमावड़ा लगना शुरू हुआ है, हुजूम उमड़ना शुरू हुआ है, कहीं ना कहीं जो सख्ती की जा रही है केंद्र सरकार की ओर से, अमित शाह की ओर से, और जो ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जा रहा है, उस पर भरोसा दिखा रहा है, होता दिखाई दे रहा है लोकल्स का। बिल्कुल सही बोल रहे हो, और करारा तमाचा आतंकवाद को पड़ा है। जिस तरीके से कश्मीर घाटी में लोग जो है काफ़ी संख्या में वहाँ पर माता के दर्शन करने के लिए पहुँचे हैं। ना सिर्फ वहाँ बल्कि जम्मू में भी भारी संख्या में 2 साल के बाद, क्योंकि कोविड भी था, उसकी वजह से लोग माता के दर्शन करने नहीं पहुँच रहे थे। लेकिन जिस तरीके से इस साल अगर हम बात करें तो आप तस्वीरों में साफ तौर पर देखिए, माता खीर भवानी के मंदिर में हम मौजूद हैं और यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से भारी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। तस्वीरों में साफ तौर पे आप देख सकते हैं, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या दुआ की? शांति। अर्धरात्रि महाराज्ञा सेवा संस्था, जहाँ पे कि आज इतना बड़ा एक त्यौहार है हम कश्मीरी पंडितों का। ये त्यौहार काफ़ी सालों से मनाया जाता था श्रीनगर में भी और यहाँ पर भी। आफ्टर माइग्रेशन ये मंदिर जो है महाराज्ञा का, खीर भवानी का,
ये जम्मू में स्थापित किया गया और जितने भी विस्थापित कश्मीरी पंडित हैं वो यहाँ आके शांतिपूर्ण अपनी पाठ पूजा करते रहे। जम्मू कश्मीर की शांति के लिए दुआएं मांगी आज। बिल्कुल मांगी जाएगी और मांग भी रहे हैं। हर कश्मीरी पंडित ये चाहता है कि जम्मू कश्मीर में शांति बरकरार रहे। तो कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जो कि नहीं होनी चाहिए, बट हम लोग यही प्रार्थना करते हैं माता महाराज्ञा से कि अगले साल अच्छे से सब कश्मीरी पंडित यहाँ से कश्मीर जाए और वापसी की फिर से गुहार हो कि साफ तौर पे आप सुन सकते हैं यहाँ पर जो दुआएं हैं वो भी मांगी जा रही है और तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो भीड़ है वो आपको देखने को अंकित, मिलेगी। आपके पास वापस आएंगे, आप बने रहिए। इरफान भी हमारे साथ में लाइव जुड़ रहे हैं। इरफान, कितना आश्वासन लोगों को वहां पर मिला है? जिस तरह से एक्शन हुआ है, कई टारगेटेड किलिंग हुई है, लेकिन उसके बाद में रिएक्शन भी काफी ज्यादा हुआ है। चुन चुन के आतंकवादियों को मारा गया है, लेकिन हमें पता है कि कई आतंकवादी, कई स्लीपर सेल्स अभी भी एक्टिव हैं। लोगों में क्या भय है, क्या डर है, या फिर उन्हें जिस तरह से दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक और जम्मू से लेकर लोकल बडगाम तक, एलओसी तक काफी ज्यादा एक्टिविटी बढ़ा दी गई है, उन्हें सुरक्षा की भावना मिली है क्या? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल, और मैं पहले भी इस बात का जिक्र कर रहा था कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर पे काम किया जा रहा है एक तरफ से, दूसरी तरफ से एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन में गति लाई जा रही है, तीसरी तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो विगल है उसे और मजबूत किया जा रहा है, और लोगों के बीच लगातार प्रशासन, सरकार और सुरक्षा बल दूसरी तरफ आश्वासन भी जगा रहे हैं। और कश्मीरी पंडितों का आज यहाँ पर तुलमुला गांदरबल के इस माता खीर भवानी में आना एक बड़ा संदेश है। आप देख सकते हैं कतारें लगातार मैं सुबह से देख रहा हूँ मंदिर के बाहर, और कश्मीरी पंडित खासतौर पर जो कोविड वाला पोर्शन छोड़ के आप पहुंचे हैं। एक कोविड वाला पोर्शन छोड़, क्विक क्वेश्चन इरफान, की क्या पहले के मुकाबले भीड़ ज्यादा है या कम? नहीं, एक बात तो है कि हर साल ये यहाँ पर मेला होता है खीर भवानी मंदिर में गांदरबल में, और बहुत ही ज़्यादा तादाद में लोग मौजूद होते हैं, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ा है। लेकिन जो थ्रेट परसेप्शन था, उस थ्रेट परसेप्शन को देखते हुए इतनी तादाद में आना भी एक बड़ी लड़ाई भी चल रही है, संदेश है। और साथ ही एक कह सकते हैं मैसेज भी देने की कोशिश की जा रही है कि कश्मीरी पंडित अपने घर को छोड़कर नहीं जाना चाहते। वो चाहते हैं कि सरकार उन्हें उचित सुरक्षा दे और वो यहीं पर रहें, अपनी परंपराओं का, अपने धर्म का, अपने जीवन का इसी तरीके से निर्वहन करें। शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।